Hello, 12th biology aspirants. I am back with my next video. I am Sheeta Sharma, your biology tutor. In our previous video, I talked about male reproductive system और जिसमें हमने primary sex organs testes के बारे में discuss किया था. Here in this video, we are going to talk about secondary sexual characters and about secondary sex organs, about accessory glands, their functions and various disorders. So stay tuned in this video. शुरू से लेके लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप अच्छे से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बिकॉज़ इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा. आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे यहाँ पे और इजीली आप टॉपिक को समझ लेंगे. एंड इसी डायग्राम को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. दैट्स वाई मैं आपको ये डायग्राम बार बार दिखा रही हूँ. सो सी गाइस, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा दूं. हमने जो टेस्टिस पीछे पढ़ा था, जो कि एक आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी. सबसे जो आउटर वाली लेयर है दैट इज़ दी ट्यूनिका वेजिनालिस, जो अगेन 2 पार्ट्स की बनी है, आउटर एंड इनर. देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दिस वन, एंड अल्टीमेटली ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये जो आपको शेडेड, ये जो आपको लाइंड वाला पोर्शन दिख रहा है. इसके अंदर ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिख रहे हैं आपको, 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं. और इसके अंदर हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अबाउट हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं. और ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. हियर दैट इज़ कॉल्ड एज रेटेट टेस्टिस, राइट. एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में अगर हम शुरुआत करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का हमारा जो पहला टॉपिक आता है दैट इज़ द स्क्रोटम. तो स्क्रोटम बेसिकली होता क्या है? ये एक लूज पिगमेंटेड पाउच ऑफ स्किन है जो अराइज करता है हमारे लोअर एब्डोमेन से, मेल्स के लोअर एब्डोमिनल वॉल से. और एक इंटरनल सेप्टम रहता है जो स्क्रोटम को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, जहाँ में एक टेस्टिस एक साइड रहेगा एक सैक में और एक टेस्टिस दूसरे सैक में रहेगा. अब ये सैक्स कैसे बनेंगे? सेप्टम डिवाइड करेगा स्क्रोटम को 2 हिस्सों में. स्क्रोटी, दैट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्क्रोटम. और एक जो टेस्टिस है अपने स्क्रोटल चैम्बर में रेस्ट करता है और ओवर अ पैड लाइक कॉर्ड, जिसे बोलते हैं गबरनैकुलम, जो हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में भी आपको दिखाया था, गबरनैकुलम. तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली. दिस इज़ द गबरनैकुलम, जिसकी वजह से ये टेस्टिस अपनी पोजीशन में हेल्ड रहता है, यहीं पे रहता है, रेस्ट करता है बेसिकली. थर्ड पार्ट इज़ दी वेसा एफ्रेंशिया. वेसा एफ्रेंशिया यूजुअली स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो रेटे टेस्टिस से निकलती हैं. ये रेटे टेस्टिस को कनेक्ट करती हैं एपिडाइडमिस के साथ और इमेच्योर स्पर्म्स को रेटेस टेस्टिस से कैपिट एपिडाइडमिस तक लेकर जाती है. if you want to see the diagram, it is here. तो ये रेटेटेस्टिस है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रेटेटेस्टिस. तो बेसिकली जो स्पर्म्स इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो प्रोड्यूस हुए वो अभी मैच्योर नहीं हैं, दे आर इमेच्योर. अभी उनकी मैच्योरिटी जो है वो गेन करेंगे विद पीरियड ऑफ टाइम के साथ, बट यहाँ पे अभी वो इमेच्योर है. तो ये जो रेटेटेस्टिस है ये इन इमेच्योर स्पर्म्स को कंडक्ट करता है इस एपिडाइडमिस वाले पार्ट के पास. बेसिकली ये सारा एपिडाइडमिस का ही पार्ट है, बट एपिडाइडमिस पार्ट जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि एपिडाइडमिस अगेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैपुट, कार्पस एंड कॉडा. अब कैपुट, कॉर्पस और कॉडा एपिडाइडमिस का फंक्शन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो वेसा एफ्रेंशिया था ये आपकी स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इस रेटेटेस्टिस से इन इमेच्योर स्पर्म्स को लेती हैं और एपिडाइडमिस को, बेसिकली कैपुट एपिडाइडमिस को दे देती हैं. इनका काम बस इतना ही है, टू ट्रांसफर द इमेच्योर स्पर्म फ्रॉम रेटेटेस्टिस टू द एपिडाइडमिस, कैपुट एपिडाइडमिस. अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ द एपिडाइडमिस. श्योर, ये आपका जो पार्ट है दिस इज़ दी एपिडाइडमिस पार्ट और हाईली कॉइल्ड है, लंबा है, नैरो है. अ पेयर ऑफ डक्ट्स बेसिकली हर एक टेस्टिस से अराइज करती है. मतलब 2 टेस्टिस हैं तो 2 एपिडाइडमिस जो हैं वो अराइज करेंगे. एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये भी और हाईली कॉइल्ड कॉम्पैक्टेड है जो कि अपर
लोअर और बैक साइड ऑफ टेस्टिस में लाई करती है। इसकी जो लेंथ है, लेंथ इट इज़ अबाउट 6 मीटर्स इन लेंथ। आप देखिए 6 मीटर की लेंथ है, कितना हाईली कॉइल्ड होगा। कॉइलिंग इस तरह से रहती है कि 3 पार्ट्स बन जाते हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट, मिडल एंड लोअर। अपर को बोलेंगे कैपुट एपिडाइडमिस, मिडल को बोलेंगे कॉर्पस एपिडाइडमिस एंड लोअर को बोलेंगे कॉर्डा एपिडाइडमिस, राइट। तो एक हेड है, एक बॉडी है और एक टेल है। बेसिकली एक हेड है, एक बॉडी और एक टेल। नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन? कैपुट एपिडाइडमिस जो है इसका काम क्या है? ये रेटेटेस्टिस से स्पर्म्स को, इमेच्योर स्पर्म्स को रिसीव करता है, वैसा अफरेंशिया से, जो कि ये ट्यूब्यूल स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनका काम बस क्या है? रिसीव करना। फिर उसके बाद कैपुट क्या करेगा? ये इमेच्योर स्पर्म्स को कॉर्पस को दे देगा। अब कॉर्पस क्या करेगा? कॉर्पस उन इमेच्योर स्पर्म्स को अपने वहाँ पे रखेगा, उनको स्टोर करेगा। वहाँ पर उन स्पर्म्स की मैच्योरिटी होगी, मैच्योरेशन जो है वो गेन करेंगे। स्पर्म्स यहाँ पे मोटाइल हो जाएंगे। मोटाइल का मतलब मूव करने लायक। तब वो यहाँ पे अपनी मोटिलिटी गेन कर लेंगे एंड अल्टीमेटली जो कॉर्डा एपिडाइडमिस है वो नाउ आफ्टर मैच्योरेशन जो आपके स्पर्म्स हैं, जो मैच्योर स्पर्म्स हैं, वो कॉर्डा एपिडाइडमिस के पास जाएंगे और कॉर्डा एपिडाइडमिस क्या करेगा? उन स्पर्म्स को वास डिफरेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बेसिकली जो एपिडाइडमिस था, कैपुट एपिडाइडमिस, इनका काम है इमेच्योर स्पर्म्स को रिसीव करना। कॉर्पस वाले का काम है उन इमेच्योर स्पर्म्स को स्टोर करना और उन्हें मैच्योरिटी प्रोवाइड करवाना, इवन मोटिलिटी भी प्रोवाइड करवाना। फिर जब कॉर्पस जो है कॉर्डा एपिडाइडमिस को उन मैच्योर स्पर्म्स को देंगे तो इनका क्या काम है? कॉर्डा वाले का इनका काम है उन मैच्योर स्पर्म्स को आगे ट्रांसफ़र कर देना टू दी वास डिफरेंस, टू दी वास डिफरेंस। नाउ वास डिफरेंस अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो सी गाइज, नेक्स्ट आपका जो वास डिफरेंस, जिसे वास डिफरेंशिया भी बोलते हैं, अगेन ये भी अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये भी 2 इन नंबर हैं एंड अबाउट 30 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है और हर जो है आपका वास डिफरेंस वो कॉर्डा एपिडाइडमिस से अराइज करेगा। नाउ वास डिफरेंस जो है आपका, हियर इज़ द वास डिफरेंस, इफ़ आई विल शो यू द डायग्राम। तो ये देखिए, ये हमने एपिडाइडमिस देखा, दैट इज़ हाईली कॉइल्ड 6 मीटर इन लेंथ। और ये जो आपका कॉर्डा एपिडाइडमिस है, ये जो स्पर्म्स हैं, मैच्योर स्पर्म्स, उनको ट्रांसफ़र करेगा टू दिस वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस देखिए कहाँ से मूव करती हुई कहाँ जाएगी, हम अब इसके बारे में बात करेंगे। ये यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड से निकलती हुई जाएगी एंड अल्टीमेटली यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशंस के साथ कंबाइन करेगी। नाउ सी, वास डिफरेंस बेसिकली आपके जो है, जब ये अराइज करेंगे वास डिफरेंस, तो ये असेंड करेगा। सबसे पहले ही ऊपर की ओर जाएगा, लाइक दिस, असेंड। असेंड का मतलब नीचे से ऊपर की ओर। एंड अल्टीमेटली हमारी जो बॉयज़ हैं, मेल हैं, उनकी बॉडी कैविटी के अंदर एंटर करेगा एक इनग्विनल कैनाल के थ्रू और अल्टीमेटली फिर ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक टर्न लेगा, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। तो ये बॉडी के बाहर का हिस्सा है, अब ये बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और इस इनग्यूनल कैनाल के थ्रू वो एंटर करेगा। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक टर्न लेगा, राइट, और यूनाइट करेगा विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। ये जो सेमिनल वेसिकल है इसकी डक्ट के साथ यहाँ पे जाके वो यूनाइट कर जाएगा और एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। दिस इज़ द कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो वास डिफरेंस है बेसिकली करता क्या है? ये मैच्योर स्पर्म्स को कन्वे करेगा फ्रॉम एपिडाइडमिस टू इजैकुलेटरी डक्ट। या अब एपिडाइडमिस से इजैकुलेटरी डक्ट तक जो मैच्योर स्पर्म्स की जो कंडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम बोलते हैं, वो काम किसका है? वास डिफरेंस का है। अब आगे जाके क्या होगा उसका, लेट्स टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ द इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स के फ्यूजन से बनी थी और इनका भी काम क्या है? ये स्पर्म्स को कैरी करेगी और सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन को भी कैरी करेगी और कहाँ तक लेके जाएगी? यूरिथ्रा तक। तो बेसिकली ये देखिए डायग्राम में इजैकुलेटरी, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है
ये सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन, यहाँ से स्पर्म्स आ जाएंगे। अल्टीमेटली अब यहाँ से हम कॉपर्स ग्लैंड जब पढ़ेंगे इनकी सिक्रीशन भी आ जाएगी और इन स्पर्म्स को लेते हुए ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये यूरिथ्रा तक एंटर कर जाएगी एंड अल्टीमेटली इसकी कंडक्शन के लिए यूरिनोजेनिटल अपर्चर इज दिस, और ये यूरिनोजेनिटल अपर्चर इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स। यूरिन और स्पर्म्स के लिए ये कॉमन पैसेज है। दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट। नाउ सी नेक्स्ट जो 7th आपका जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक ट्यूबुलर डक्ट है जो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर एट द टिप ऑफ पेनिस बाय अ यूरिनोजेनिटल अपर्चर। यूरिथ्रा की जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और एक कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड सीमन या स्पर्म्स, राइट। तो ये यूरिथ्रा के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी पेनिस, जिसे हम पेनिस या पीनस बोल सकते हैं। ये एक इरेक्टाइल मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है जो हैंग डाउन करता है इन फ्रंट ऑफ द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के आगे हैंग डाउन करेगा एंड यूजुअली इसकी जो टिप होती है इट्स वेरी हाईली सेंसिटिव, और उस हाईली सेंसिटिव टिप को बोला जाता है ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और इट हैज़ अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन। तो ग्लांस पेनिस के आगे पीछे छोटी सी लूज फोल्ड ऑफ स्किन आपको दिखाई देगी एंड दैट इज़ कॉल्ड द प्रेप्यूस, उसे प्रेप्यूल्स कहा जाता है। नाउ सी गाइज, जो पेनिस है हियर इट इज़ रिटन पेनिस, जो पेनिस है इट हैज़ एन एरेक्टाइल टिश्यू। तो उसके पास एक एरेक्टाइल टिश्यू भी रहता है जिसकी वजह से जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो इट गेट्स स्टिफ, इट गेट्स हार्ड। और ये जो टिश्यू है बेसिकली ये 3 कॉर्ड्स का बना होता है, लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स जिन्हें हम बोलते हैं, और एक पोस्टीरियो वेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जियसम और 2 एंटीरो डोर्सल हार्ड एंड लिगामेंटस कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है ये कॉर्ड्स जो हैं प्रेजेंट रहती है स्पर्म्स पेनिस के अंदर, और जिसकी वजह से ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे ये स्टिफ हो जाता है। और यूरिथ्रा जो है वो पास करती है थ्रू कॉर्पस स्पॉन्जिसम। तो ये देखिए, अगर डायग्राम में हम देखें अच्छे से, ये देखिए सी दिस, अगर हम डायग्राम को अच्छे से देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉर्पस स्पॉन्जिसम, कॉर्पस कैवर्नोसा टिश्यूज़ भी आ जाएंगे आपको यहाँ पे, और स्पॉन्जिसम के थ्रू जो है, स्पॉन्जिसम के थ्रू ही वो यूरिन पास आउट करता है। यूरिन पास आउट जो है कॉर्पस कैवर्न स्पॉन्जिसम के थ्रू होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और वो है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स, और सेमिनल वेसिकल आपको दिख ही रहा होगा, दीज आर द ग्लैंडुलर सैक्स। ये देखिए ग्लैंडुलर सैक्स जो है ये यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड, उसके बैक साइड आपको दिखाई देंगे। डायग्राम में हम फ्रंट में दिखा रहे हैं बिकॉज इट्स अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड उसकी बैक साइड पे प्रेजेंट होंगे। पेयर है, 2 इन नंबर है, मस्कुलर है, ग्लैंडुलर है, और इनका काम है सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करना। और सेमिनल फ्लूइड जो है बेसिकली ये 60 to 70% जो सीमन है वो सेमिनल फ्लूइड ही होता है। 60 to 70% जो सीमन है दैट इज़ सेमिनल फ्लूइड। और सेमिनल फ्लूइड जो है म्यूकॉइड होता है, म्यूकॉइड मतलब थोड़ा चिपचिपा, और उसके अंदर एक फ्रक्टोज शुगर भी रहती है जो स्पर्म्स को नरिश करती है। सिट्रिक एसिड इज़ देयर, इनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फाइब्रिनोजेंस, प्रोटीन्स, ये सब क्या करते हैं, ये स्पर्म्स को नरिश करते हैं, उसके नरिशमेंट के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं सेमिनल फ्लूइड के अंदर होगी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं लार्ज कोनिकल लोब्ड ग्लैंड हैं जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट रहते हैं। दे आर प्रेजेंट बिलो। तो बिलो का मतलब यहाँ पे ये देखिए, दिस इज़ दी यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के ये देखिए इसकी माउथ के यहाँ पे आपको ये लार्ज कोनिकल ग्लैंड्स दिखेंगे, इन्हीं को प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अब प्रोस्टेट ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है वो देखिए ज़रा। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है कि इसकी जो डक्ट है, इसकी जो ओपनिंग है, अगेन वो भी यूरिथ्रा में ओपन अप करेगी,
और ये एक मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जो सीमन का बल्क फॉर्म करेगा। जो मेजॉरिटी पोर्शन है ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो फॉर्म करेगी सीमन को। एंड ऑल्सो ये सर्व करता है एज अ मीडियम फॉर स्पर्म्स को एज अ मीडियम प्रोवाइड करवाएगा सो दैट वो इजीली मूवमेंट जो है वो कर सकें। मोर ओवर स्पर्म्स की नरिशमेंट भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स की सिक्रीशन करती हैं। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट जो है वो है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड बहुत ही छोटी स्मॉल येलो कलर के कलर्ड ग्लैंड्स हैं जो 1 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं, 2 इन नंबर। और ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड से थोड़े नीचे की ओर 4 से सेंटीमीटर थोड़ा नीचे आ जाएंगे अगर यूरिथ्रा की ओर, तो आप 4 to 5 सेंटीमीटर नीचे की ओर ये प्रेजेंट रहेंगे काउपर्स ग्लैंड। इनका काम क्या है, ये भी अल्कलाइन म्यूकस जो है सिक्रीट करते हैं और इनकी ओपनिंग भी यूरिथ्रा के थ्रू ही है। एंड ये यूरिनोजेनिटल अपर्चर को लुब्रिकेट करते हैं बेसिकली। और अगर कोई यूरिनरी एसिडिटी है, पीएच लेवल जो है वो कम हो गया है, तो उसको रिमूव भी करना काउपर्स ग्लैंड का ही फंक्शन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसी के साथ आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो 3 पार्ट्स थे, सेकेंडरी सेक्सुअल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स, वो कंप्लीट होता है। ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी, राइट गाइस। तो इसके बाद हम यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे। वी हैव सर्टन डिफरेंसेस जो कि इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं अगर हम आपकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी भी कवर करवाऊँगी तो ऑब्वियसली वी हैव टू कवर दिस। तो डिफरेंस किस में है, लेडिक सेल और सर्टोली सेल्स के बीच में। नाउ लेडिक सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में, और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। सर्टोली सेल्स वहाँ प्रेजेंट होंगे और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के बीच में सेंटर में प्रेजेंट होंगे। अगर आपको डायग्राम के थ्रू देखना है तो वी कैन सी दिस। ये देखिए लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट हैं जर्मिनल एपिथेलियम के बीच में। लेडिक सेल्स स्मॉल और राउंड इन शेप रहते हैं। सर्टोली सेल्स कंपैरेटिवली दे आर लार्ज इलोंगेटेड। ये हमेशा ग्रुप्स में प्रेजेंट रहते हैं और ये सिंगल फॉर्म होते हैं, सिंगली पिरामिड लाइक शेप के हैं, सिंगल प्रेजेंट रहेंगे। इनका फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, और इनका फंक्शन है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स और इन्हिबिन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना। दे डू नॉट हैव एनी रोल इन मैचुरेशन एंड नरिशिंग ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स की मैचुरेशन और नरिशमेंट में इनका कोई रोल नहीं है, जबकि सर्टोली सेल्स का जो सेकंड नेम है वो ही नर्स सेल्स हैं। तो बेसिकली स्पर्म्स की नरिशमेंट जो है वो सर्टोली सेल्स ही करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो डिफरेंस है जो अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेसा एफ्रेंशिया या एफ्रेंस एंड वेसा डिफरेंशिया और डिफरेंस। तो ये शॉर्ट और स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं, ये कंपैरेटिवली 6 मीटर लंबी हैं और कर्व्ड हैं, हाईली कॉइल्ड। इनका नंबर है 10 से 20 पर टेस्टिस और इनका नंबर है 1 फॉर ईच टेस्टिस। तो 2 ही होती हैं वेस्ट डिफरेंस। ये रेटे टेस्टिस से डेवलप करेंगी, ये कोड़ा एपिडाइडमिस से डेवलप करेंगी। ये नैरो और डेलिकेट रहती हैं, ये ब्रॉडर और मस्कुलर हार्ड रहती हैं। एपिथेलियम सिंपल रहता है और इनका एपिथेलियम जो आउटर लेयर है वो सीटोस्ट्रैटिफाइड रहती है। और ये स्पर्म्स को कंडक्ट करती हैं रेटिटेस्टिस से एपिडाइडमिस की, और इनका काम है स्पर्म्स को कंडक्ट कराना फ्रॉम कॉडा एपिडाइडमिस से टू इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये हैं आपके कुछ डिफरेंसेस वैसा एफ्रेंशिया और वैसा और डिफरेंशिया के बारे में। नाउ देयर इज़ अ स्मॉल नोट ऑन सीमन। कई बार पूछा जाता है कि जो सीमन है उस पर कुछ एक स्मॉल नोट जो है ब्रीफ नोट आप लिख दीजिए। तो समटाइम्स अगर बच्चों के पास अवेलेबल ना हो मटेरियल तो वो थोड़े उन्हें मुश्किल में आ जाते हैं। तो सीमन होता क्या है, सीमन एक म्यूकॉइड, म्यूकस चिपचिपा थोड़ा सा, मिल्की विस्कस थोड़ा थिक फ्लूइड है, और इजैकुलेट है मेल्स का जो प्रोड्यूस होता है सिर्फ ऑर्गेज़म के दौरान। ऑर्गेज़म जो है इट इज़ कॉल्ड द सेक्शुअल एक्साइटमेंट के ड्यूरिंग ही प्रोड्यूस होगा।
और ये जो सीमन है इसमें प्रेजेंट रहता है फ्रक्टोस इज़ देयर, कैल्शियम, सर्टन इंजाइम्स रहते हैं, और इसकी जो पीएच है दैट इज़ सर्टन अल्कलाइन 7 से ऊपर ही होती है, 7.23 से 7.5। और एक टाइम का जो इजैकुलेट है, वन टाइम जो सीमन प्रोड्यूस होगा दैट इज़ अबाउट 3 to 4 ml, जिसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। एक 3 से 4 ml के इजैकुलेट में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। और सीमन के अंदर और क्या क्या रहेगा, फ्रक्टोज रहेगा जिसका फंक्शन है स्पर्म्स की नरिशमेंट करना, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स हैं, एक क्लॉटिंग फैक्टर रहता है जो वजाना के अंदर एक कोआगुलम फॉर्म करेगा, फाइब्रिनोलाइजेंस जो एंजाइम्स की फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट रहते हैं उस कोआगुलम को डिसॉल्व करने के लिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज़ प्रेजेंट जो अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करवाएगा, सो दैट जो मेल और फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट्स हैं उनकी एसिडिटी को बैलेंस किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि फीमेल्स की जो पीएच है वजाइनल पीएच वो अलग रहती है और मेल्स की अलग रहती है, तो उनकी जो न्यूट्रलाइजेशन है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट करता है जो कि सीमन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑल्सो देयर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन क्या है, ये जो सर्विक्स में जो म्यूकस है उसको थोड़ा पतला करता है, जिसकी वजह से जो फीमेल जेनिटल ट्रैक है उसके अंदर जो स्पर्म्स की मूवमेंट है वो और आसान हो जाती है, एंड म्यूकस इज़ ऑल्सो देयर। तो दिस इज़ दी होल कंपोजिशन ऑफ सीमन, और इनका फंक्शन क्या है हर एक पार्ट का। नाउ नेक्स्ट इज़ दी फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन तो यही है, टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन उनको प्रोड्यूस करना, कुछ और एंड्रोजन्स को भी प्रोड्यूस करना सो दैट उसकी फंक्शनल स्टेट मेंटेन रहे, और मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं जैसे कि बियर्ड दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, हेयर ऑन चेस्ट, हेयर ऑन प्यूबिक रीजन, तो ये सब जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही फंक्शंस हैं। सेकेंड, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, उनकी फॉर्मेशन करना, उनको थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोर करना, इवन जो अनइजैकुलेटेड स्पर्म्स हैं जब वो इजैकुलेट नहीं होंगे, बॉडी से बाहर नहीं आएंगे, उन स्पर्म्स का डीजनरेट करना, ख़त्म करना, वो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही काम है। देन अल्टीमेटली लास्ट फंक्शन तो यही है, जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए मेल की बॉडी के अंदर उन्हें ट्रांसफ़र करना फ्रॉम देयर बॉडी टू दी फीमेल बॉडी, तो उनका ट्रांसफ़र भी जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही करेगा, एंड दैट इज़ थ्रू विद द हेल्प ऑफ पेनिस। लास्ट जो टॉपिक है, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसी के साथ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। जो इसके डिसऑर्डर्स हैं वो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो हम वहीं पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स को भी कंपैरिजन के तौर पे हम उसे कंप्लीट वहीं पे कर लेंगे। सो विद दिस मैं यहीं पे वीडियो को पॉज करूँगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज़ पॉसिबल। और जितने भी नीडी बच्चे हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें ज़रूरत है स्टडी मटेरियल की, जो इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, प्लीज़ उन्हें ये चैनल जो है रेफ़र ज़रूर कीजिए सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।